देखो पहला सवाल है हमारा, वायु के सापेक्ष जल तथा कांच के अपवर्तनांक क्रमशः 4/3 तथा 3/2 है। ठीक है, तो वायु के सापेक्ष दिया है जल का अपवर्तनांक और कांच का अपवर्तनांक। ठीक है, तो वायु के सापेक्ष जल का अपवर्तनांक तो W से लिखेंगे। ठीक है, जिसका अपवर्तनांक दिया होता है इस लंगे होता है। ठीक है, क्या होता है यहाँ पर दिया इसका मान 4/3। फिर कराओ, फिर कांच का भी अपवर्तनांक दिया है, तो वायु के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक। ठीक है, तो गिलास हो गया, इसका अपवर्तनांक निकल कितना है 3/2 है। ठीक है, इतना दिया। करेक्ट, कांच का जल के सापेक्ष अपवर्तनांक। ठीक है, करेक्ट, कांच का जल के सापेक्ष अपवर्तनांक निकालना है, तो कांच का जल के सापेक्ष अपवर्तनांक निकालना है। इसमें देखो उल्टा लिखा है, करेक्ट, कांच का जल के सापेक्ष अपवर्तनांक निकालना है। तो किसका निकालना है अपवर्तनांक? कांच का निकालना है। किसके सापेक्ष? जल के सापेक्ष। ठीक है, हाँ इसमें उल्टा दिया रहता है, तो कांच का निकालना है जल के सापेक्ष, तो जल के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक निकालना है। ठीक है, जिसका निकालना इस साइड होता है प्रश्नवाचक चिन्ह। ठीक है, हमारा सूत्र होता है जल के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक बराबर होता है वायु के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक बटा के वायु के सापेक्ष जल का अपवर्तनांक। ठीक है, यहाँ पे इसका मान कितना है 3/2। इसका मान कितना है 4/3। यहाँ पर 3/2 हो जाएगा, गुणे यहाँ पर हो जाएगा 3/4। तो जल के सापेक्ष हो जाएगा यहाँ पर कांच का अपवर्तनांक, गुणा कर 3 त्रिके 9 गए 4 दूना के 8। ठीक है, यही आएगा इसका उत्तर होगा। अगला सवाल है, इसमें कह रहा है जल तथा कांच के अपवर्तनांक क्रमशः 1.35 तथा 1.50 है। ठीक है, तो जल तथा कांच का अपवर्तनांक दे रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर जल तथा कांच का अपवर्तनांक दिया है, तो AN जी। ठीक है, पहले जल का दिया है तो जल वाटर हो गया, इस लंगे जो होता है उसी का अपवर्तनांक दिया है। ठीक है, तो यहाँ पर जल का अपवर्तनांक दिया है, तो कितना है यहाँ पर दिया है 1.35। ठीक है, जल का दिया है। फिर उसके बाद कह रहा है कांच का भी अपवर्तनांक दिया है, तो ANG कांच का भी अपवर्तनांक दिया है, तो यहाँ पर हो जाएगा इसका मान है 1.50। ठीक है, यदि प्रकाश किरण जल से कांच से जल में जा रही हो तो कितना अपवर्तनांक होगा? प्रकाश किरण कहाँ जा रही है? कांच से जल में जा रही है। ठीक है, कांच से जल में जा रही है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा कांच के सापेक्ष जल का अपवर्तनांक। ठीक है, प्रकाश किरण कांच से जल में जा रही है। ठीक है, सघन से विरल में जा रही है। ठीक है, तो कांच के सापेक्ष जल का अपवर्तनांक को निकालना होगा। ठीक है, तो यहाँ पर हो जाएगा सूत्र होता है जल के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक बराबर होता है वायु के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक बटा के वायु के सापेक्ष जल का अपवर्तनांक। ठीक है, अब इसको पलट लेंगे हम लोग, हमको निकालना जल के सापेक्ष क्या? कांच के सापेक्ष जल का अपवर्तनांक निकालना। ठीक है, तो यहाँ पर पलट लेंगे हम लोग, तो ये संख्या पलट जाएगी, ऊपर नीचे हो जाएगी, तो GNW बराबर हो जाएगा, ये ऊपर हो जाएगा ANW हो जाएगा, ANG हो जाएगा। अब इनका मान रख लेते हैं हम लोग। ठीक है, ANW का मान कितना है 1.35 हो गया, और नीचे 1.50। दशमलव बराबर इसलिए हट जाएगा, कितना हो जाएगा 135, यहाँ पे 150। इसको काट लो। ठीक है, 5 से कटेगा, 5 से काट लो, कितना बार कटेगा 5 दूना के 10, 5 दूना के 10, 5 सते 35, यहाँ पर 5 तय 15, फिर कटेगा 3 से, 3 9 3 10 में 30। इतना हो जाएगा अपवर्तनांक, या तो एक अंक पर 10 लगाओगे तो 0.9 हो जाएगा। ठीक है, तब कांच के सापेक्ष जल का अपवर्तनांक 0.9 होगा। ठीक है, अगला हम लोग क्वेश्चन देखते हैं। इसमें चित्र बना कर दिया है। ठीक है,
ये कौन सा किरण है? इस किरण का क्या नाम है? यहाँ पर ये दिया है 30 अंश, ठीक है। यहाँ पर दिया है 45 अंश, ठीक है। इस माध्यम का नाम है माध्यम 1, ये लिखा है, इधर माध्यम बी है, ठीक है। यहाँ पर 90 अंश का एंगल बनाया है। इस रेखा को क्या बोल रहा है? सीमा पृष्ठ, ठीक है। पृष्ठ इसलिए बोल रहा है कि यहाँ पर दो माध्यमों के बीच में जो स्पर्श करने वाली लेयर बन रही है, ठीक है, उसी का नाम, उसी को कह रहा है सीमा पृष्ठ, ठीक है। इसके इस लेंगे दूसरा माध्यम, इसके नीचे दूसरा माध्यम है, ठीक है। तो अब यहाँ पर देखते हैं हम लोग क्या लिखा है। कह रहा है संलग्न चित्र में अपवर्तन कोण, ठीक है, अपवर्तन कोण तथा माध्यम बी का माध्यम ए के सापेक्ष अपवर्तनांक ज्ञात कीजिए। कौन सा माध्यम सघन है तथा क्यों, ठीक है। कह रहा है इसमें कौन सा माध्यम सघन है और क्यों। तो हमको यहाँ पर माध्यम ए के सापेक्ष माध्यम बी के सापेक्ष अपवर्तनांक निकालना है, ठीक है। ए के सापेक्ष बी का अपवर्तनांक ज्ञात करना है, ठीक है। तो इसमें देखो अपवर्तन कोण दिया है, तो अब हमको देखो ज्ञात करना है अपवर्तनांक। तो माध्यम ए के सापेक्ष माध्यम बी का अपवर्तनांक, ठीक है। अपवर्तनांक निकालना है। तो इसके बाद सूत्र हो जाएगा हमारा, क्या होगा, इसके सापेक्ष होगा तो हमारा एंगल ये लिया जाएगा अपतन कोण आई, यहाँ पे ये एंगल लिया जाता है, देख रहे हो ना। तो हमारा क्या होता है साइन आई बटा के साइन आर। इन दोनों का अनुपात क्या होता है हमारा? अपवर्तनांक होता है, ठीक है। और नियतांक उसी अपवर्तनांक के बराबर होता है। अब यहाँ पे ये ध्यान देना कि इसका मान कितना है। देखो हमको इसका एंगल नहीं दिया है, दिया इसका 45 अंश, इसका दिया इसका नहीं दिया है। जिसका हमको ज्ञात करना है उसका एंगल पता नहीं है, ठीक है। तब क्या करोगे, यहाँ पे 90 अंश टोटल होगा, होगा कि नहीं होगा। तो 30 यहाँ से यहाँ तक दिया सीमा पृष्ठ से इस रेखा का, ठीक है। इस किरण का दिया सीमा पृष्ठ से किरण का कितना अंश है? 30 अंश है। तो ये कितना बच रहा है? 60 अंश बचेगा। यहाँ 45 है तो ये कितना हो जाएगा? 45 अंश होगा। इसका मतलब साइन 30, ठीक है। साइन आई का मान कितना है? 45 अंश। और साइन आर का मान कितना है? 60 अंश, ठीक है। साइन 45 का मान कितना होता है? 1/√2। 60 अंश का मान साइन 60 अंश का मान कौड़ी में 3/2, ठीक है। अब इसको हल कर लोगे 1/√2 गुणे 2/3, ठीक है। अब इसको क्या कर सकते हो, हल कर सकते हो। जो एक 2 है हम इसको लिख सकते हैं 2 कड़ी में 2 गुणे कड़ी में 2, 2 बार लिख सकते हैं। एक कड़ी से कड़ी कैंसिल हो जाएगा तो कड़ी में 2/3 हो जाएगा। इसके पूर्णतः लिख सकते हैं 2/3। इसका मतलब कि माध्यम ए के सापेक्ष, ठीक है, बी का अपवर्तनांक कितना हो जाएगा? रूट में 2/3 होगा, ठीक है। इतना आंसर आएगा इसका, नोट कर लो।